हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल के आगे के टॉपिक जो पहले पढ़ा दिया था उसी से रिलेटेड जो है कि आज स्टार्ट करेंगे कि सर्कुलर डिस्क क्या है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्कल क्या है, सर्कल के बारे में, सर्कल की डेफिनेशन को पढ़ा था। जिन लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है तो पीछे वाली वीडियो में जाके देख लीजिए कि सर्कल की डेफिनेशन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टॉपिक सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क क्या होती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सर्कुलर डिस्क क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड एंड ऑन द सर्कल, ठीक है। कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड एंड ऑन द सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। कहने का मतलब है इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं और इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? सर्कुलर डिस्क कहलाता है। इस चीज को हमने सेट थ्योरी के फॉर्म में लिख के रखा है। देखिए क्या लिखते हैं, C ऑफ O, R, मतलब सर्कल C सेंटर्ड एट O एंड रेडियस R, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सर्कल का सेंटर O है और सर्कल की रेडियस R है, ठीक है। एक पॉइंट है X जो कि सर्कल के ऊपर लिया गया है, ठीक है। O से X को मिला दिया गया तो वो क्या हो गई? रेडियस हो गई। तो यहाँ पे देखिए क्या है? X है। X यानी कि उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि लाई करते हैं कहाँ? सर्कल के अंदर और सर्कल के ऊपर। सच दैट, इस प्रकार से कि OX यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं यानी कि OX, O से X तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे? या तो R से छोटे यानी कि रेडियस से छोटे होंगे या फिर उसके बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि कोई पॉइंट अगर देखिए यहाँ पे लाई करता है तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ से, ठीक है, वो क्या होगा? वो जो पॉइंट होगा यानी कि X तब कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो गया। उसका मतलब वो पॉइंट क्या हो जाएगा? R से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट है जो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है यानी कि सर्कल के ऊपर है, अगर ये सर्कल के ऊपर है इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? उस पॉइंट की दूरी जो है ओरिजिन से यानी सेंटर से उस पॉइंट की दूरी क्या हो सकती है? रेडियस के बराबर हो सकती है। अगर अंदर लाई करता है तो क्या हो सकता है कि उस पॉइंट की सेंटर से दूरी क्या हो सकती है? रेडियस से कम हो सकती है। बात समझ में आ रही? इसको कहते हैं सर्कुलर डिस्क। फिर से देख लीजिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड एंड ऑन द सर्कल इज नॉन एज द सर्कुलर डिस्क। इसको हम कहते हैं कि सर्कुलर डिस्क कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अगला टॉपिक है क्या कि आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल की आर्क क्या होती है, ठीक है। क्या है कि अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल। सपोज हमने ये किया कि यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने, देखिएगा P, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया Q, ठीक है। अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो इतना पीस है इसको क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं, ठीक है। ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। समझ में आ रही बात? और कॉन्टिन्यू देखिए यहाँ से P से Q तक कोई ब्रेक नहीं है तो इसको क्या कहते हैं? आर्क ऑफ द सर्कल। अ कॉन्टिन्यूअस पीस यानी कहीं पे ब्रेक नहीं है। अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ द सर्कल इज नॉन एज द आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब आप देखिएगा अगर इतने पार्ट को सर्कल से काट के अलग कर दिया जाता है, ठीक है, मान लिया कि ये पीस ऐसे आ जाता है इस तरीके से, तो आप देखिएगा जितना ये पार्ट है इस तरीके से इस ऐसे काट के अलग कर दिया गया, जितना ये पार्ट है जिस शेप का वैसा ही बिल्कुल ऊपर देखिएगा एक बड़ा सा पार्ट है, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट है और एक बड़ा पार्ट है। तो इस जो छोटे वाले पार्ट है
इसको कहते हैं हम माइनर आर्क। क्या कहते हैं? माइनर आर्क कहते हैं। और ऊपर वाले पार्ट को, जो बड़ा पार्ट होता है, उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? मेजर आर्क। यानी कि बड़े वाले पार्ट को क्या कहते हैं? मेजर आर्क कहते हैं, और छोटे वाले पार्ट को कहते हैं माइनर आर्क कहते हैं। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, एक और टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर इस तरीके से हम इन पॉइंट्स P और Q को मिला देते हैं, अगर पॉइंट P और Q को मिला देते हैं तो ये जो लाइन होती है PQ, तो लाइन PQ, इस लाइन PQ को हम कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। ठीक है, क्या होती है? कॉर्ड होती है। कॉर्ड क्या होती है? सर्कल पे लाई करने वाले किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं। सर्कल पे लाई करने वाले किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया A, दूसरा पॉइंट लिया B, तो A से B को अगर मिलाया तो AB क्या हो गया? कॉर्ड हो गई। ठीक है, AB क्या हो गई? कॉर्ड हो गई। और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कॉर्ड के विषय में। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये अगर आप इस तरीके से लाइन हमने ड्रा की तो ये क्या है? एक कॉर्ड है। अगर कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, उसको हम कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। लेकिन अगर आप कॉर्ड की डेफिनेशन देखें कि सर्कल पे लाई करने वाले कोई भी दो पॉइंट, उनको मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सर्कल की डायमीटर होती है वो कॉर्ड भी होती है। सर्कल की जो डायमीटर होती है वो कॉर्ड भी होती है। क्या कह सकते हैं कि एवरी डायमीटर इज आ कॉर्ड। हर एक डायमीटर, एवरी डायमीटर इज आ कॉर्ड। लेकिन एवरी कॉर्ड इज नॉट आ डायमीटर। हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होती है। फिर समझिएगा कि जो लाइन सर्कल के सेंटर से पास होती है, सर्कल पे लाई करने वाले सर्कल पर स्थित किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाती है और सर्कल के सेंटर से पास होती है, उसको कहते हैं सर्कल की डायमीटर। क्या कहते हैं? सर्कल की डायमीटर। ठीक है, और डायमीटर क्या होती है? कॉर्ड भी होती है। हर एक डायमीटर कॉर्ड होती है, लेकिन हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही? अच्छा, एक सर्कल में कितनी डायमीटर खींची जा सकती हैं? तो एक सर्कल में इनफिनाइट डायमीटर खींची जा सकती हैं। ठीक है, एक सर्कल में इनफिनाइट डायमीटर खींची जा सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये हो गए सर्कल की कॉर्ड के विषय में बता रहे हैं, सर्कल की कॉर्ड। एक बात देख लीजिएगा कि सर्कल की जो आर्क थी, इस आर्क को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सर्कल की आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे PQ था तो ऐसे लिखते हैं और ऐसे बना देते हैं। ठीक है, सर्कल की जो आर्क है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है, वो सभी सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियाई अलग अलग होती है। ठीक है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। ठीक है, सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर। यहाँ पे देखिएगा इतने सारे सर्कल्स बने हैं, सभी का सेंटर सेम है लेकिन रेडियाई क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर्स एंड विद डिफरेंट रेडियाई आर सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक छोटा सर्कल फिर उसके बाहर सभी सर्कल्स हैं, लेकिन सबकी रेडियाई क्या है? अलग अलग है। रेडियाई क्या है? अलग है। उनका सेंटर क्या है? सेम है। ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है
और रेडियाई यानी कि उनकी रेडियाई डिफरेंट होती हैं, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये बात कि सभी सर्कल्स, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर सर्कल्स होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर सर्कल्स होते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि सभी सर्कल्स जो है कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वही सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं जिनका एरिया सेम होता है। ठीक है, जिनका एरिया सेम होता है। अगर एरिया सेम है तो ऑब्वियसली सी रेडियस भी सेम होगी। ठीक है, वो सर्कल्स जिनकी रेडियस सेम है वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन अगर सभी सर्कल की बात की जाए तो सभी सर्कल होते हैं सिमिलर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? फिर से देख लीजिए, सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड विद डिफरेंट रेडियाई, उनकी रेडियस अलग अलग होती है, वो क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इस तरीके से एक दूसरा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है कि सेकंड लाइन क्या होती है। ठीक है, सेकंड लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल से पास होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल से पास होती है उसको हम कहते हैं सेकंड। हिंदी में कहते हैं इसको छेदक रेखा, हिंदी में कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है, बात समझ में आ रही? इफ अ लाइन पासेज थ्रू अ सर्कल इज नॉन ए सेकंड। ऐसी लाइन, जैसे ये दिखेगा इस सर्कल में एक लाइन है जो ऐसे पास हो रही है, इसको हम कहते हैं सेकंड। ध्यान देना कि यहाँ पे ये जो सेकंड लाइन है और जो कॉर्ड होती है दोनों में डिफरेंट होता है। कॉर्ड वो होती है जो सर्कल पे लाई करने वाले कोई भी दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है, उसको हम कहते हैं कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड क्या होती है? सेकंड वो लाइन होती है जो सर्कल से पास होती है, मतलब एक तरफ से आती है और दूसरी तरफ निकल जाती है, उसको हम कहते हैं सेकंड लाइन। ठीक है, देखिएगा अगला टॉपिक है कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, कि सर्कल का सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा सर्कल देख लीजिए, यहाँ पे एक सर्कल बनाया है जिसमें से ये एक कॉर्ड है क्या? PQ। ठीक है, अब बात करते हैं कि लेट PQ बी अ कॉर्ड। यहाँ पे क्या किया? हमने एक PQ एक कॉर्ड रिलेट कर लिया है सर्कल की कॉर्ड। देन PQ डिवाइड्स द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। तो ये क्या PQ क्या कर रहे हैं? इस सर्कल के द्वारा जो बना हुआ एरिया है उसको दो इक्वल पार्ट में दो पार्ट्स में डिवाइड, इक्वल नहीं है यहाँ पे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, 2 पार्ट्स, ईच ऑफ द पार्ट्स इज कॉल्ड अ सेगमेंट। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा कि PQ एक कॉर्ड है। क्या है? एक कॉर्ड है, जो कि ये PQ जो है लाइन PQ इस सर्कल के एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो ऊपर वाला पार्ट देखिएगा बड़ा है तो इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट, और जो नीचे वाला पार्ट जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, द सेगमेंट कंटेनिंग माइनर आर्क, देखिएगा ये जो आर्क है यहाँ से ये P, इस तरीके से ये जो आर्क है ये छोटी आर्क है यानी कि माइनर आर्क है, इसलिए इस वाले सेगमेंट को कहते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, एंड द सेगमेंट कंटेनिंग द मेजर आर्क, दिख रहा है ये ऊपर यहाँ से P से लेकर इस तरीके से ये चीज जो है ऐसे, ये जो आर्क है मेजर आर्क है, इसलिए इस सेगमेंट को कौन से, इस जो व्हाइट वाला जो है रीजन है इसको क्या कहते हैं? मेजर सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट, और इस वाले पार्ट को कहते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, देख लीजिए फिर से सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। हमने सबसे पहले क्या किया? एक PQ कॉर्ड लिया सर्कल की, ये जो है, तो क्या है ये कॉर्ड ने क्या किया? डिवाइड्स द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेगमेंट, दोनों पार्ट, ये भी पार्ट सेगमेंट है और ये भी पार्ट सेगमेंट है। जिस सेगमेंट में, जिस पार्ट में माइनर आर्क यानी कि छोटी वाली आर्क होती है उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, और जिस आर्क में, जिस सेगमेंट में बड़ी होती है आर्क उसको कहते हैं
मेजर सेगमेंट, और दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव सेगमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्टरनेटिव सेगमेंट कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? अगला टॉपिक देखते हैं कि सर्कल का सेक्टर क्या होता है। ठीक है, सर्कल के सेक्टर के विषय में जानेंगे और उसका एरिया के विषय में जानेंगे। ठीक है, सर्कल देखिएगा, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर क्या है? O है, और रेडियस क्या है? R है। ठीक है, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट लिए, क्या? P और Q। इन दो पॉइंट्स को सेंटर से मिलाया, इन दो पॉइंट्स को सेंटर से मिलाया। किस तरीके से? इस तरीके से। ठीक है, तो और ये जो दोनों रेडियस है इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। हमने क्या इनके बीच का एंगल ले रखा है? थीटा है। तो ये जो पार्ट है यहां से लेकर ये, फिर इधर से ऐसे, और ये, इस पार्ट को कहते हैं हम सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ रही? ऐसा पार्ट जो होता है उसको कहते हैं सेक्टर होता है। और यानी कि O P R Q O, यानी कि ये जो पार्ट होगा सेक्टर कहलाता है। उसके बाद यहां से देखिएगा, इतने को छोड़ करके बाकी ऊपर का भी पार्ट जो होता है वो भी सेक्टर कहलाता है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं मेजर सेक्टर और नीचे वाले पार्ट को माइनर सेक्टर कहते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली जब आप सेक्टर की बात करेंगे तो इस तरीके के पार्ट की ही बात की जाती है। ठीक है, ऊपर वाले जब भी कहा जाए तभी आप ऊपर वाले का एरिया फाइंड करेंगे, अन्यथा अगर कहे कि सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो आप इसी सेक्टर को समझेंगे। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। तो अच्छा देखिएगा कि सर्कल का सेक्टर का एरिया क्या होता है। सभी लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना, ये पूरा जो सेंटर सर्कल पे जो पूरा सेंटर होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है? 360 डिग्री का। लेकिन अगर आपको सिर्फ थीटा डिग्री का पार्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? ऐसे कीजिए, थीटा अपॉन 360 और ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर। बात समझ में? इसके अलावा एक और भी फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे ये गिवन है कि ये जो आर्क है यहाँ से P से Q के बीच की आर्क, इसकी लेंथ दे दी गई, क्या? स्मॉल l। ठीक है, जो आर्क है P से Q के बीच की जो आर्क है उसको अगर स्मॉल l दे दिया गया और रेडियस r दे दी गई, अगर आपको थीटा ये चीज नहीं पता है कि थीटा क्या है, सिर्फ आपको इतना दिया गया है कि लेंथ ऑफ द आर्क पी क्यू और रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सेक्टर का एरिया होता है देखिएगा, इस केस में एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है? 1/2 L R। ठीक है, ये वो कंडीशन है जब यहाँ पे थीटा एंगल ना दिया हो। दूसरी कंडीशन ये कि ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है। क्या होती है? सर्कल की सर्कमफ्रेंस। अगर आपको यहाँ पे थीटा एंगल दिया है और बताना है कि ये PQ की लेंथ क्या है, ठीक है, आर्क PQ की लेंथ क्या है, तो क्या निकालेंगे? आर्क PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 और ये हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, आर्क PQ की लंबाई, यानी कि जब आर्क की लंबाई पूछेगा तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। बात समझ में आ रही? ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है कि एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अभी आपने देखा कि सर्कल के सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि सर्कल के
सेगमेंट यानी कि ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में कि सर्कल का सेगमेंट का एरिया क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के इस तरीके से आपको क्या दिख रहा, एक सेक्टर दिख रहा है। ठीक है, अगर हम सेक्टर का एरिया निकाल लें और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दें और दोनों को घटा दें तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा, क्या, सर्कल का सेगमेंट। ठीक है, तो देखिएगा हमने यहाँ पे एंगल POQ थीटा ले रखा है। ठीक है, एंगल POQ इक्वल टू थीटा। ठीक है, सबको पता है, सभी लोग जानते हैं कि अगर सर्कल के सेंटर से इसकी इस कार्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, कितने पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कहने का मतलब है कि PL इक्वल टू L। ठीक है, आप देखिएगा आपको यहाँ से देखिए ये परपेंडिकुलर है इस पे, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये OPL क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए OL और ये चाहिए PQ चाहिए। ठीक है, OL चाहिए और PQ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OLP। ठीक है, क्या होता है कि ये जो एंगल होता है, एंगल की जो सामने साइड होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और ये क्या है, बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 नहीं, cos यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बाई 2 एंगल है तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई 2। क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी क्या, OL अपॉन OP। क्या, OL अपॉन OP। तो OL क्या हो जाएगा, OL इक्वल टू OP cos थीटा बाई 2। ठीक है, OP cos थीटा बाई 2। अगर हम OP को R मान लें, क्या, रेडियस को R मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, R cos थीटा बाई 2। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, क्या, इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल OLP। ठीक है, साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये हाइपोटेनस, तो साइन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यानी क्या, ये PL अपॉन OP, PL अपॉन OP। तो PL क्या हो जाएगा, इक्वल टू OP साइन थीटा बाई 2। ठीक है, यानी कि ये PL यहाँ पे लिखा और इसको किया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्या हो गया, OP साइन थीटा बाई 2। अच्छा, OP की वैल्यू क्या है, R है, यानी कि रेडियस है। क्या लिख सकते हैं, R साइन थीटा बाई 2। ठीक है, बात समझ में आ रही। अच्छा, हमने जब PL निकाल, देखो PL इक्वल टू LQ है, तो PQ क्या हो जाएगा, PQ क्या हो जाएगा, ये PL प्लस LQ। ठीक है, दोनों क्या है, बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, 2PL। यानी कि हम कह सकते हैं LQ की जगह पे PL पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2PL हो गया। ठीक, इक्वल टू 2 हो गया। और PL की वैल्यू क्या है, R साइन थीटा बाई। ठीक है, बात समझ में। यानी कि हमको देखो PQ मिल गया और क्या मिल गया, OL मिल गया। तो एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। और इसका बेस PQ कितना हो गया, 2R साइन थीटा बाई 2। और ये परपेंडिकुलर कितना, R cos थीटा बाई 2, R cos थीटा बाई 2। देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये R से R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर और साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2।
ठीक है, ये हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए आर स्क्वायर कॉमन है, कॉमन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पे आर स्क्वायर। ठीक है, समझ लीजिए कि ये फार्मूला आपका निकल के आ गया कि सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेगमेंट का एरिया क्या होता है, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 डॉट कॉस थीटा बाई 2 आर स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, देखिएगा कैसे हमने बताया है, इसको पूरा आपको हमने प्रूफ बता दिया है, सिर्फ फार्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल चैप्टर। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने सर्कल की डेफिनेशंस के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम बताएंगे सर्कल की और जो भी टॉपिक्स हैं उनको आगे बताएंगे। ठीक है,